स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल में आपको आएगा सबसे पहले क्रिकेट पिच के बारे में। तो पिच के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि पिच तीन तरह की होती है। एक मिट्टी वाली पिच होती है, एक सीमेंटेड पिच होती है और एक मैटिंग वाली पिच होती है। नॉर्मली जो क्रिकेट मैचेस में मिट्टी वाली पिच ही चलती है। इसकी जो जनरल मेजरमेंट है फीट में भी होती है, मीटर्स में भी होती है, यार्ड्स में भी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फीट में ही करें और स्केल जो यूज़ करेंगे आप इसको लिखेंगे 8 फीट = 1 सेंटीमीटर। इसमें जो पिच, हम जब पिच कहते हैं तो पिच का मतलब हो गया वो पार्ट, पूरे ग्राउंड को पिच नहीं कहते हैं। पिच हो गया कि पूरे ग्राउंड के सेंटर में जहाँ पर बैट्समैन रनिंग करते हैं या जहाँ पर वो बैटिंग करते हैं। स्टंप टू स्टंप एरिया जो उसके है, एक रेक्टेंगुलर सी पट्टी सी होती है जो अराउंड 20.12 मीटर लेंथ होती है और अराउंड 3.66 मीटर इन विड्थ होती है। अगर फीट में लेंगे तो अराउंड 12 फीट बाई 74 फीट, ये एक रेक्टेंगुलर सा पीस होता है, इसको हम पिच कहते हैं। अब इस पिच में जो स्टंप का मतलब है यहाँ जिसको हम विकेट्स कहते हैं, स्टंप टू स्टंप जो डिस्टेंस है दैट इज़ 66 फीट। ऐसे स्टंप से पीछे 4 फीट इधर और 4 फीट और लगाएंगे तो ये 74 फीट बनता है। तो बॉलिंग क्रीज एंड बैटिंग क्रीज दोनों मिलाकर 8.66 फीट बनता है। तो ओवरऑल जो है ऐसे फीट रखी जाती है पिच की 12 फीट। जहाँ तक ग्राउंड का तलक है तो इट शुड बी ओवल इन शेप, ओवल अंडे की माना, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता है थोड़ा सा ये जो ओवल शेप होता है। और इसमें डिफरेंट पोजीशन है। मैन पोजीशंस आपको पता है, जैसे स्लिप्स है, विकेट कीपर की पोजीशन है, पॉइंट है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है, फाइन लेग है, लेग अंपायर की जगह है, अंपायर की जगह है, विकेट कीपर है, थर्ड मैन है। ये कुछ मैन जो पोजीशंस हैं, ऐसे डिफरेंट पोजीशंस होती हैं ग्राउंड की। तो आइए एक थोड़ा सा व्यू सा मैं आपको दे देता हूँ कि आप कैसे शीट तैयार करेंगे। आप सबसे पहले स्केल यूज़ करेंगे। स्केल यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप इस स्केल का यूज़ करेंगे, इसका तो करना ही करना है। स्केल यूज़ का मतलब है कि आप ये कितना ले रहे हैं। अगर 74 फीट लेंगे तो यहाँ थोड़ी 74 फीट आएगा, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। हम 8 फीट को 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए फिर 4 फीट कितना होगा। 4 फीट जो है आधा सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये जो आधा सेंटीमीटर पेज पर बन रहा है ये ग्राउंड पर 4 फीट होगा, क्योंकि हम स्केल यूज़ कर रहे हैं 8 फीट = 1 सेंटीमीटर। जैसे मैप पर भी आप देखते हैं तो मैप पर जो डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं वो रिड्यूस करके दिए होते हैं। जो मैप पर आप 1 mm देखेंगे वो ग्राउंड में हो सकता है 1 किलोमीटर होगा। मान लो सोशल स्टडी में आप मैप देखते हैं तो आप कहेंगे एक मंदिर और चश्मे के बीच में 1 mm का डिफरेंस मैप पर। तो ग्राउंड में आप जाएंगे तो एक चश्मे और मंदिर के बीच में आपको 1 किलोमीटर का गैप नज़र आएगा। तो वहाँ स्केल यूज़ की जाए। अब देखिए ये है स्लिप्स 3 भी होती हैं, 2 भी होती हैं। ये स्लिप्स है, इसको स्लिप बोलते हैं। ये पॉइंट है, बैट्समैन यहाँ बैटिंग कर रहा है, इस तरफ से भी करेगा तो इस तरफ से करेगा तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी, स्लिप जो है वो इस तरफ आ जाएगी। तो ये पॉइंट है, ये डीप पॉइंट है, ये डीप बैकवर्ड पॉइंट है, ये डीप कवर है, ये कवर है। डीप का मतलब है बाउंड्री की तरफ, ये एक्स्ट्रा कवर है, ये डीप एक्स्ट्रा कवर है। ये लॉन्ग ऑफ है, ये मिड ऑफ है। इसी तरह से ये मिड ऑन है, ये ऑन साइड हो गया। बैट्समैन जो है ऐसे खड़ा है,
तो ये मिड ऑन है, ये लॉन्ग ऑन है, ये मिड विकेट है, ये स्क्वायर लेग है, और यहाँ पर ही इसी लाइन पर लेग अंपायर भी होता है। जो LBW या दूसरी कोई लेग के लेग साइड में जो भी अगर कहीं कुछ अंपायर ने पूछना हो तो यहाँ 2 अंपायर होते हैं। तो ये लेग स्लिप हो गया, यहाँ फाइन लेग हो गया, ये थर्ड मैन हो गया। यहाँ एक नो बॉल भी दिया जाता है, मैंने आपको बताया विकेट कीपर की सीध में ये थर्ड मैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बैट्समैन को बॉलर को डिस्टर्बेंस, बैट्समैन को भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। उस सूरत में ये अंपायर जो है नो बॉल दे देता है। तो ये ओवरऑल जो मैक्सिमम सेंटर से अगर हम मापेंगे तो मैक्सिमम जो बाउंड्री है वो 90 यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 82 पॉइंट सम मीटर, और मिनिमम कम से कम 65 यार्ड्स या मतलब 59 पॉइंट समथिंग जो है, इतनी मीटर मिनिमम बाउंड्री इसकी होनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिकेट पिच ग्राउंड। आप कैसे इसको तैयार करेंगे, एक पेज ले लेंगे, उसके ऊपर पेंसिल के साथ इस डिस्टेंस को फीट के हिसाब से, अगर हमारे पास ये सारा जो है, ये आप देखिए यहाँ पर कि अगर ये 74 है तो 8 फीट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 फीट इज इक्वल टू 1/8, और 74 कितना बनेगा, मतलब 74 को 8 से डिवाइड करना है, तो वो जो निकलेगा उतना हमने ये लेना। अब यहाँ देखिए ये 4 फीट था, तो 8 फीट को हमने 1 सेंटीमीटर माना है, तो ये हमने आधा सेंटीमीटर लिए। अब स्केल यूज़ करेंगे, मेन चीज़ यही है बनानी, बाकी आप ये रफ हैंड से बना सकते हैं। तो बाकी ये जो ओवरऑल है यहाँ से बाउंड्री, ये भी आप हाथ से बना सकते हैं। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो प्रैक्टिस करने के बाद 2-4 बार जब आप करेंगे, करने के बाद फिर एक फाइनल शीट जो है वो